तो आज इस वीडियो में चलते हैं आपके सेकंड पेपर की तरफ और इस पेपर का नाम है शेक्सपियर। ये इजीएस्ट पेपर है, मींस कह सकते हैं कि इससे इजी पेपर आपका कोई नहीं है, तो इसीलिए इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले से स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 दिन बचते हैं, तो यहाँ पर आपको ये बता दें कि आपको किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन करनी है। आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे, इसमें आपकी यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड एंड यूनिट थर्ड गोट, ये वाला पोर्शन आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सपोज़ कीजिए कि देखिए आपका यूनिट थर्ड है, इसमें आपके 2 ड्रामा हैं, क्योंकि पूरा ही पेपर आपका शेक्सपियर से रिलेटेड है, तो शेक्सपियर के बारे में जितना ज़्यादा आपको पता होगा उतना ही आपको यहाँ पर हेल्प मिलेगी। आप एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस लेकर चलना, जैसे कि आपने 15 to 20 ओके 20 तो आपने मिनिमम करने ही करने हैं। मैकबेथ के आपके 20 क्वेश्चंस आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना, उससे ज़्यादा नहीं करना। मिडसमर नाइट्स ड्रीम में भी आप 20 ही क्वेश्चंस कर लेना, क्योंकि 20 क्वेश्चंस से ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। 15 तक आते हैं, लेकिन फिर भी आप 15 to 20 के बीच कर लेना, और 20 आपका लास्ट है, राइट। 20 क्वेश्चंस देन 20 क्वेश्चंस, यूनिट थर्ड से आपके टोटल क्वेश्चंस हो जाते हैं 40। अब यहाँ पर आप इसमें से भी आप 20 ही करना यूनिट सेकंड में। गुड। आपके शेक्सपियर के जितने भी सोनेट हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 सोनेट्स में से आपके 20 क्वेश्चन सफिशिएंट हैं। अब यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड में आपने इन टोटल आपने जो किए हैं, कितने क्वेश्चंस किए हैं 60 गॉट। अब आपके रिमेनिंग 40 क्वेश्चंस हैं, वो आपके कहाँ से आएंगे, यूनिट फर्स्ट से। तो इस तरीके से आप कर लेना। मींस आपने जैसे कि सपोज कीजिए आपने ट्रेजेडी में से आप 5 क्वेश्चंस काफ़ी हैं, 5 क्वेश्चंस ट्रेजेडी के कर लिए आपने, कॉमेडी के भी आपने 5 कर लिए, मीन्स आपने टोटल यहाँ पर 40 क्वेश्चंस करने हैं। लास्ट टाइम अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके यूनिट फर्स्ट में से आई हैं, फिर सेकंड नंबर था आपका यूनिट सेकंड का, और सबसे कम क्वेश्चंस पूछे गए थे मिडसमर नाइट्स ड्रीम और मैकबेथ में से। लेकिन इस बार हमें पॉसिबिलिटी लग रही है कि आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कौन से सेक्शन में से पूछे जाएंगे, यूनिट थर्ड में से। मीन्स दोनों ड्रामा हैं आपके, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके इन दोनों ड्रामा से ही पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से आपको एक कैलकुलेशन कर लेना है अपना कि 40 20 20 एंड देन 20। तो आज हम जो आपको एमसीक्यू बता रही हैं वो आपके यूनिट फर्स्ट के बता रही हैं, आपका एक्सक्लूडिंग शेक्सपियरियन सोनेट। शेक्सपियरियन सोनेट को, क्योंकि पूरा ही यूनिट सेकंड आपकी शेक्सपियरियन सोनेट पर बेस्ड है, तो शेक्सपियरियन सोनेट को हम आपको इसके साथ बताएंगे, राइट। आज हम डिस्कस करते हैं हमारे एमसीक्यू में 6 टॉपिक्स। आपका ट्रेजेडी, कॉमेडी, इनकी पूरी वीडियो इनको समझा चुके हैं अच्छे तरीके से कि ट्रेजेडी क्या है, कॉमेडी क्या है, तो वो भी अगर आपके पास टाइम है देख लेना। ट्रेजेडी, कॉमेडी, रोमांस, हिस्ट्री, प्लेस, 3 यूनिटीज़ एंड प्रॉब्लम प्ले। तो देख लीजिए कि आपके किस तरह के क्वेश्चंस आए थे लास्ट ईयर और किस तरह से आपके पूछे जा सकते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए। और 40 क्वेश्चन सफिशिएंट हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके ये 6 हमने ले लिए, ट्रेजेडी, कॉमेडी, रोमांस, हिस्ट्री प्लेस, 3 यूनिटीज़ एंड प्रॉब्लम प्ले। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखिए कि किस तरह से पूछा जाता है आपसे। सिंपल वे में जैसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज ट्रेजेडी, और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ट्रेजिगोडिया, जो आपका आप जब डिटेल में जाओगे ट्रेजेडी में, तो वो हमने अलग से इनकी सारी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। क्लासिकल ट्रेजेडी इज डिस्कस्ड in, okay, the very first question may be asked, classical tragedy is discussed in Aristotle's Poetics। आंसर क्या होगा, Aristotle's Poetics। Second one is the romantic tragedy disobeys। कौन से ऐसे रूल हैं जिसे रोमांटिक ट्रेजेडी डिसओबे करती है या फॉलो नहीं करती। रोमांटिक ट्रेजेडी कौन से रूल्स फॉलो नहीं करती, क्लासिकल रूल्स। गोरबोडक इज द फर्स्ट, आंसर विल बी इंग्लिश ट्रेजेडी, ओके। गोरबोडक क्या थी, फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पूछे जा चुके हैं आपसे, लेकिन कितनी बार रिपीट भी होते हैं, और आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से इन सभी में आपके यूनिट फर्स्ट में क्वेश्चंस आए हैं। ट्रेजेडी शुड अराउज द फीलिंग ऑफ कैदारसिस। आपका
यहाँ पर ऑप्शन कैदारसिस भी आ सकता है और आपका होगा आंसर पिटी एंड फियर। देयर आर, ओके, फिल इन द ब्लैंक्स, कितनी यूनिटीज होती हैं, दैट इज 3। देयर आर 3 यूनिटीज। कॉमेडी इज द लाइट साइड, गॉट, लाइट साइड ऑफ लाइफ। और ट्रेजेडी, अगर ट्रेजेडी आता है यहाँ पर लिखा हुआ ट्रेजेडी इज द, तो यहाँ पर आपका डार्क आ जाएगा, डार्क साइड ऑफ लाइफ, और कॉमेडी आता है तो लाइट साइड। देयर वॉज अ रिवाइवल ऑफ रोमांस इन द इरा ऑफ रेनेसा। कॉमेडी डील्स विद द पीपल ऑफ वेरी लेस इम्पोर्टेंट, ओके। कॉमेडी किससे डील करती है, कॉमेडी में इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, कम होती है। रोमांस इज अ स्टोरी ऑफ आइडियल लव एंड एडवेंचर। तो रोमांस क्या है, व्हाट इज रोमांस, इट इज ऑलवेज फुल ऑफ मिस्ट्री and adventure, and there is also a love story. So romance is a story of ideal love and adventure. Sentimental comedy was a creation of 18th century. Sentimental comedy कब लिखी गई थी, it was a creation of 18th century. इसमें ये भी पूछा जाता है कि what is a sentimental comedy, तो ये तो आप सारे क्वेश्चन कर ही लेना, what is comedy, what is tragedy, what is romance, what is a sentimental comedy. So it was a creation of 18th century. Gothic romance, okay, आपका जैसे कि आपका ये Gothic romance है, history romance, modern romance, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। Gothic romance is a peculiar product of the 19th century. A chronicle play is based on history, क्योंकि हिस्ट्री प्ले और क्रॉनिकल प्ले दोनों ही नाम इसके आते हैं। मीन्स हिस्ट्री प्ले को किसके नाम से जाना जाता है, क्रॉनिकल प्ले के नाम से भी जाना जाता है, और इसीलिए क्रॉनिकल प्ले किस पर बेस्ड होते हैं, हिस्ट्री पर। अ क्रॉनिकल प्ले इज बेस्ड ऑन हिस्ट्री। कैरियोलिनस इज अ रोमन हिस्टोरिकल प्ले। कैरियोलिनस कौन सा प्ले है, रोमन historical play. Historical plays were popular among Elizabethan audiences. Historical plays काफ़ी popular हुए थे और वो किसके बीच हुए थे, Elizabethan audiences. The 3 unities of drama are, ये इसमें जैसे कि आपसे अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है, what is the unity of time, or what is the unity of place, or what is the unity of action, और ये भी पूछ लिया जाता है द 3 यूनिटीज़ ऑफ ड्रामा आर, की कौन कौन सी 3 यूनिटीज़ हैं। तो वो आपको ये भी हो सकता है कि आपको अलग अलग ऑप्शन दे दिए जाएं, जैसे कि आपका ए में आ जाएगा टाइम, बी में आपका प्लेस, सी में आपका एक्शन दे दिया जाएगा, और आपका डी में आ जाएगा ऑल ऑफ द अबाउ, गुड। और ये भी हो सकता है कि ए ऑप्शन में ही आपके तीनों आ जाएं। बस आपने ये ध्यान रखना है कि 3 यूनिटीज़ ऑफ ड्रामा कौन कौन सी है, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ action. 16th one is, if tragic and comic elements are mixed in a drama, then it is a violation of action. क्योंकि अरिस्टोटल ने माना है कि कभी भी ट्रेजिक और कॉमिक एलिमेंट्स को क्या नहीं करना चाहिए, मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल रूल्स, इट विल बी अ वायलेशन ऑफ एक्शन। या तो एक्शन क्या हो, ट्रेजिक हो या फिर कॉमिक हो, उनका मिक्सचर नहीं होना चाहिए। द 3 यूनिटीज़ वर डिराइव्ड फ्रॉम द पोइटिक्स, ओके। कहाँ से आई ये 3 यूनिटीज़, कहाँ से ली गई हैं, द पोइटिक्स बुक से, और ये किसने लिखी थी, अरिस्टोटल ने, अरिस्टोटल्स द पोइटिक्स। 3 यूनिटीज़ रिक्वायर आ प्ले टू हैव। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आपके लास्ट ईयर्स आए हैं वो किस पर बेस्ड हैं, किससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, 3 यूनिटीज से रिलेटेड या फिर आपका ट्रेजेडी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके कम पूछे जाते हैं वो आते हैं आपके यहाँ से, प्रॉब्लम प्ले, हिस्ट्री प्ले एंड रोमांस। सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ट्रेजी, कॉमेडी एंड 3 यूनिटीज़, ओके। और आपका शेक्सपियरियन सोनेट तो आपका, क्योंकि ये है ही पूरा पेपर शेक्सपियर का, तो इसलिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपने ट्रेजेडी, कॉमेडी, 3 यूनिटीज़ पर जो बेस्ड हैं उनको प्रिपेयर करने हैं। 3 यूनिटीज़ रिक्वायर अ प्ले टू हैव, ओके। क्या 3 यूनिटीज़ में क्या होना चाहिए, सिंगल एक्शन, सिंगल प्लेस एंड सिंगल डे, मीन्स इट मस्ट बी परफॉर्म्ड विद इन आ सिंगल डे। तो जब हम बात करते हैं 3 यूनिटीज़ की, तो आपकी ये तीनों यूनिटी होनी चाहिए, सिंगल एक्शन, सिंगल प्लेस एंड विद इन आ सिंगल डे।
प्रॉब्लम प्ले इज अ डिवाइस ऑफ कंटेम्परेरी पीरियड। ओके, प्रॉब्लम प्ले में किस तरह की प्रॉब्लम्स को से डील किया जाता है, किस तरह की प्रॉब्लम्स प्रेजेंट की जाती हैं, कंटेम्परेरी प्रॉब्लम्स जो कंटेम्परेरी पीरियड की होती हैं। Who coined the term problem play? It was Sidney. Sidney Grundy. He coined this term problem play. Unity of place means, what is the meaning of this, or what does it mean? Unity of place, single place within a single day or single place. The silver box deals with the inequalities of riches. सिल्वर बॉक्स की जो मेन थीम है वो किसकी है? इनइक्वलिटीज ऑफ रिचेस। Whose plays are the problem plays? That is जॉन गाल्सवर्दी। जॉन गाल्सवर्दी के मोस्ट ऑफ द जो प्लेज हैं वो क्या हैं? प्रॉब्लम प्लेज, क्योंकि वो किसी न किसी प्रॉब्लम से, किसी न किसी सोशल कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। हु रोट कैंडिडा? अब देखिए इसमें 10 एटलीस्ट आपके कम से कम आपके 10 क्वेश्चंस रिलेटेड होते हैं बुक के नाम से, कि इसके राइटर कौन हैं, या इस बुक के बारे में बताइए कि इसको किसने लिखा। तो 10 क्वेश्चंस आपके पूरे पेपर में ज़रूर ऐसे पूछे जाएंगे आपसे। तो जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं आप उनके नाम लर्न कर लेना। हु रोट कैंडिडा, लेकिन फेमस बुक्स आती हैं इसमें हमेशा। कैंडिडा के राइटर कौन है या कैंडिडा को किसने लिखा? GB शॉ। अब देखिए यहाँ पर कितनी सारी बुक्स के नाम हैं आपके। हु रोट द फ्रैंकेनस्टीन, फ्रैंकेनस्टीन के राइटर कौन है, इनको किसने लिखा? मैरी शैली। रॉब रॉय वॉज रिटन बाई माल्टर स्कॉट। हु रोट ओडिपस रेक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेजेडी है, क्लासिकल ट्रेजेडी है ओडिपस रेक्स, एंड आई विल सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू दिस बुक। इट वॉज रिटन बाई सोफोक्लिस। ओके, सोफोक्लिस ने लिखी है इस ट्रेजेडी को, ओडिपस रेक्स। Sir Gawain and the Green Knight is a romance. Who was the writer of Edward II? It was Christopher Marlowe. क्रिस्टोफर मार्लो जिन्हें फादर कहा जाता है, माना जाता है इंग्लिश ड्रामा का, तो ये क्रिस्टोफर मार्लो थे जो इसके राइटर थे, एडवर्ड सेकंड। उनका डॉक्टर फॉस्टस भी आपसे पूछा जा सकता है, दैट हु रोट डॉक्टर फॉस्टस, तो उसके राइटर भी रहे हैं क्रिस्टोफर मार्लो। जॉन गाल्सवर्दीज प्लेज वर बेस्ड ऑन कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम्स। जैसे कि आपका ये पीछे भी आपका क्वेश्चन आया था, इसके बारे में बताया था कि जो मोस्ट ऑफ द प्लेज हैं जॉन गाल्सवर्दी के, वो किस पर बेस्ड हैं? कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम्स पर। हु रोट अ डॉल्स हाउस? हेनरिक इब्सन। क्योंकि ये फेमस बुक्स हैं तो इनके नाम जरूर पूछे जाते हैं। प्रॉब्लम प्ले ऑलवेज एम्स एट द सोशल रिफॉर्म। प्रॉब्लम प्ले लिखने के पीछे क्या एम होता है, क्या पर्पज़ होता है राइटर का? टू रिफॉर्म द सोशल प्रॉब्लम्स। हिस्ट्री प्लेज आर ऑल्सो कॉल्ड क्रॉनिकल प्ले। जेन आयर, ओके, ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये बुक, जेन आयर, एंड इट वॉज रिटन बाई शार्लोट ब्रंट। अ गोथिक रोमांस हैज़, तो देखिए यहाँ पर फिर वही आपके 4 आपसे डिफरेंट ऑप्शन में अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं, एक में भी आपका आ सकता है। गोथिक रोमांस हैज़, गोथिक रोमांस के अंदर क्या क्या होती हैं? ब्यूटीफुल हीरोइन होती है, ब्रेव हीरो होते हैं, रेस्टलेस विलीन होती है, और मिस्टीरियस होता है काफ़ी। गोथिक से याद रखना हॉरर, एक तरह से हॉरर होता है, टेरर होता है, एंड हॉन्टेड कैसल होते हैं। ओके, हॉन्टेड कैसल, ब्रेव हीरो, ब्यूटीफुल हीरोइन, एंड रेस्टलेस विलेन। तो ये थे आपके सभी वो क्वेश्चंस जो आपके पूछे जा चुके हैं, और किस तरह से आते हैं आपके, इसमें से आपका हो सकता है कि आपको रिपीट मिल जाए। रिपीट आपको ये क्वेश्चंस एग्जाम में कितनी बार क्या होता है कि वो रिपीटेशन हो जाता है, तो इन सबको आपको अच्छी तरीके से एक बार ज़रूर देख लेना है, और जो आप अपनी स्टडी कर चुके हैं दैट विल बी ऑल्सो सफिशिएंट। इससे लगा हम काफ़ी वीडियोस इन सभी टॉपिक पर अपलोड कर चुके हैं, तो अगर आप उनको देख सकते हैं, आपके पास टाइम है तो उनको भी ज़रूर देख लेना।